पूर्ण टॉपिक्स का, संकल्पनाओं का आप सभी की बढ़िया से बढ़िया तैयारी के लिए वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय महाकाल। जोश जुनून के साथ जुड़ जाना है भूगोल के इस नवीनतम कक्षा से। बिल्कुल, तो आज हम बात करेंगे शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से मानव भूगोल की प्रकृति का। बिल्कुल नवीन जी, शिवलाल जी, कोमल जी, लक्ष्मी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत। ज्योति सैनी, अमित शर्मा जी, बिल्कुल ओल्ड स्टूडेंट, चरण स्पर्ट सर, बिल्कुल हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। शानदार धुआंधार तरीके से सुरेंद्र जी, बिल्कुल। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे मानव भूगोल की प्रकृति का। इसके अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके ऊपर हमें गहन विस्तारित विश्लेषण करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण निश्चयवाद की, और पर्यावरण निश्चयवाद को मानव का प्राकृतिकरण भी कहा जाता है। इसमें प्रकृति सर्वोपरि है। कौन? प्रकृति सर्वोपरि है। दूसरा हम यहां पे बात करेंगे संभववाद, जिसे प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। इस विचारधारा के अनुसार मानव सर्वोपरि है। और फिर हम बात करेंगे नव निश्चयवाद की, जिसके अनुसार न तो प्रकृति सर्वोपरि है न मानव सर्वोपरि है, ये है मध्यम मार्ग। क्या है? मध्यम मार्ग। तीनों का गहन विस्तारित विश्लेषण और अंत में तीनों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं का, महत्वपूर्ण प्रश्नों का शानदार विश्लेषण आप सभी की बढ़िया से बढ़िया तैयारी के लिए बिल्कुल जल्दी से जल्दी जुड़ जाना है शानदार धुआंधार तरीके से। चलिए करते हैं आरंभ। मानव का प्राकृतिकरण। मैंने अपने मित्र से पूछा कि हे मित्र बताइए, प्रकृति सर्वोपरि है अथवा मानव सर्वोपरि है? तो मेरे मित्र ने उत्तर दिया कि प्रकृति सर्वोपरि है। प्रकृति से बलशाली कोई और नहीं है। सबसे शक्तिशाली कौन है? प्रकृति है। तो वह विचारधारा जिसके अनुसार प्रकृति सर्वोपरि है, प्रकृति सर्वोपरि है, उससे मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। एक एक बिंदु में आपको उंगलियों पे याद करवाने वालों। देखिए, तो मैंने लिखा इस विचारधारा के अनुसार, इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति सर्वोपरि है, प्रकृति शक्तिशाली है। ध्यान देना है, बहुत ही बढ़िया। वह कौन सी विचारधारा है जिसके अनुसार प्रकृति सर्वोपरि है, शक्तिशाली है? मानव का प्राकृतिकरण। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, अगर प्रकृति सर्वोपरि है तो मानव समाज कैसा होगा? मानव समाज आदिम होता है, मानव समाज जनजातीय होता है, आदिवासी होता है। यह आपको समझना है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, मानव प्रकृति से डरता है, मानव प्रकृति से डरता है तथा प्रकृति की पूजा करता है। क्या करता है? प्रकृति की पूजा करता है। जो आदिवासी जनजातीय मानव समाज है वो प्रकृति को ही अपना भगवान मानते हैं, प्रकृति को बलशाली मानते हैं, हर अपनी आवश्यकता के लिए प्रकृति के ऊपर निर्भर रहते हैं बेटा। बिल्कुल। तो देखिए, मानव प्रकृति से डरता है, प्रकृति की पूजा करता है। अब देखिए भाई साहब, जब आप किसी से डरते हो तो उससे आपकी बातचीत, आपका वार्तालाप कम होता है कि ज्यादा होता है? जल्दी से जल्दी बता दीजिए। बिल्कुल अंजलि, राखी, सुरेंद्र, शिवलाल, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी, जोश जुनून के साथ, एक्सीलेंट बेटा, बहुत ही बढ़िया। हमारे भूगोल वेता धुआंधार तरीके से हमारे साथ जुड़ गए। जल्दी से जल्दी बताइए, अगर मानव प्रकृति से डरता है, अगर मानव प्रकृति से डरता है, प्रकृति की पूजा करता है, तो मानव और प्रकृति के मध्य, मानव और प्रकृति के मध्य बातचीत ज्यादा होगी, अन्योन्य क्रिया ज्यादा होगी, इंटरेक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? बिल्कुल सही उत्तर दे दिया है हमारे भूगोल वेताओं ने। मानव एवं
प्रकृति के मध्य, मानव एवं प्रकृति के मध्य अन्योन्य क्रिया, बातचीत, इंटरेक्शन क्या होगा? कम होगा। अगर मानव प्रकृति से डरेगा तो अन्योन्य क्रिया क्या होगी? कम होगी। ये आपको समझना है। मानव प्रकृति की पूजा करेगा, ये हमें यहां पे समझना अति आवश्यक है। यदि मानव